सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका। जय गुरुदेव। अपने सभी भक्तगणों के हृदय में बैठी पराम्बा मां ललिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, मैं अपने गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ कि ललिता सहस्त्रनाम इस विषय पर हम लोग जो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में उसके भाव को प्रकट कर पाऊँ। अर्थ तो बताना सरल है, लेकिन भाव आना ये कठिन है। तो मैं गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना रखती हूँ कि ये भावार्थ मैं आपके सामने ले आऊँ, जिससे कि माँ ललिता के बारे में समझना आसान हो जाए। आप कोई भी नाम लें, कोई भी एक नाम लें और उससे आपका मन माँ से जुड़ जाए। मैं बार बार ये प्रयास करती हूँ, ये समझाती भी हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि रट्टू तोता मत बनना, भाव से माँ से जुड़ो, भाव से माँ से जुड़ो। और एक एक नाम में माँ की बहुत सारी लीलाएं छुपी हैं, माँ के बहुत सारे स्वरूप छुपे हैं। उन स्वरूपों से जुड़ो। यही ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने का फल है। हम लोगों ने पहले की वीडियोस में इसकी विधि में, जो विन्यास की विधि है, ध्यान, आपने ध्यान सुना होगा, तो ध्यान में भी भावना को ही प्रधानता दी गई। कैसे भाव से, कैसे भक्ति से हम माँ को याद कर सकते हैं, हर समय याद कर सकते हैं। अनेकों नाम दिए गए हैं, हजारों नाम दिए गए हैं माँ के। हजार नाम से माँ की स्तुतियाँ गाई जा रही हैं। अगर आपको ये बुक मिल जाए तो बुक खरीद सकते हैं। नहीं भी अगर मिल पा रही है, आपको नहीं खरीद पा रहे कहीं से, तो आप लोगों के सुविधा के लिए बुक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पीडीएफ को। तो आप लोग वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने की विधि में सहस्त्र नामावली भी है और सहस्त्र नाम स्तोत्र भी है। बिगिनर्स जो होते हैं, जो नए नए सीख रहे हैं, मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि नामावली से शुरू कीजिए। पहले नामावली पढ़ना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिन अच्छे से 1 महीना 2 महीना नामावली पढ़िए। फिर जब आपकी उसमें पढ़ने में अगर आप दक्ष हो गए, तो फिर आप आगे बढ़ करके फिर स्तोत्र पढ़ना शुरू करना। दोनों का अर्थ एक ही है, केवल लिखा अलग तरीके से गया है। नामावली में शब्दों को विच्छेद करके अलग अलग करके बताया गया है। स्तोत्र में वो लंबे लंबे शब्द हैं, इसलिए थोड़ी कठिनाई होती है किसी किसी को जिनका संस्कृत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई पहले से ही स्तोत्र पढ़ सकता है तो आप स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग माँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं, सुनते हैं। पिछली बार हमने माँ के सांगोपांग, नखशिख, जो माँ का स्वरूप है, जो माँ का श्रृंगार है, हमने उसको ध्यान किया था माँ के। और मैंने आपको सिखाया था कि यदि माँ के किसी भी श्रीअंग पर आपका यदि ध्यान केंद्रित हो जाए तो वहीं रुके रहो बहुत देर। जैसे कि माँ के श्री चरणों को देख लो आप। अगर वहाँ ध्यान केंद्रित हो गया, आपने आंख बंद किया, माँ के श्री चरण याद आ गए, तो माँ के श्री चरण कैसे? माँ के श्री चरण, चरण नहीं कमल जैसे। तो आप महसूस करो वो शीतलता, ठंडे। जब आप छुओ तो लगे आपको माँ के स्निग्ध कोमल, जैसे कमल होता है ना, कमल के पत्ते, कमल की पंखुड़ियाँ, वो कैसे होती है? बस माँ के चरण ऐसे ही हैं, बस कोमल, स्निग्ध, ठंडे। माँ के चरणों की आप सेवा करो। लो, उसे एक पीठिका पे बैठाओ, एक पीढ़ा रखो, बैठाओ, माँ के चरणों को आप धो पानी से,
पोछो पानी अपने तौलिए से, ऐसे सोचो, मन में भावना करो। माँ के पैरों को आप आलता लगाओ, मेहंदी लगाओ, बिछिया पहनाओ, पायल पहनाओ, नुपुर पहनाओ। माँ के नाखूनों का यदि ध्यान कर लिया तो माँ के नाखून ऐसे गोरे चमकते हुए, जैसे उसमें से किरणें निकल रही हों। किरणें जब अगर उस पर हम नतमस्तक हो गए तो वो किरणें कैसी हैं? ललिता सहस्त्रनाम में कहते हैं कि आपके अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाली की किरणें। ऐसे माँ के चरणों का ध्यान करना, आप नतमस्तक हो गए, अब आपके जीवन का सारा अंधकार मिट गया। ऐसे भावना के साथ, दृढ़ भाव के साथ आपका कल्याण हो जाएगा। जहां भी और ऊपर ध्यान गया, माँ ने साड़ी पहनी है, जो भी वस्त्र आपको पहनाने, जो भी रंग, ज़्यादातर केसरिया रंग होता है, वो रंग अच्छा लगता है, उस रंग की साड़ी पहनी है। और ऊपर गए और ध्यान गए, माँ के पिंडलियों का ध्यान आया। अब नूपुर है, नीचे से नूपुर, ऊपर से पिंड लिया, तो ऐसे लगता है जैसे कामदेव के तरकश हैं, इसी में कामदेव ने बाढ़ रखे हैं, ऐसे चमक रहे हैं, उतनी रोशनी उसमें से निकल रही है। और ऊपर ध्यान गया, माँ के घुटनों का ध्यान आया, तो वो भी लाल लाल लालिमा लिए हुए हैं, जैसे कि उसमें भी माणिक्य के मुकुट हों दो, ऐसे। और ऊपर ध्यान गया, माँ के कमर पर ध्यान आया। माँ ने करधनी पहनी है, करधनी में छोटी छोटी घंटिका है। माँ जब चलती है तो माँ चलती कैसे है? मराली मंद गमनाए। माँ धीरे धीरे चलती है, मराली के जैसे, हंसनी के जैसे। जब चलती है माँ तो ये पायल आवाज करती है, जब चलती है माँ तो करधनी आवाज करती है। मराली मंद गमनाए वहाँ लावण्य शेवधी। ऐसी सुंदर, ऐसी लावण्य की ये खान है, लावण्य की ये सागर है। ऐसी माँ का हम ध्यान करते हैं। नाभि की तरफ ध्यान गया, बड़ा सुंदर सा आवर्त है और वहां पर 3 रेखाएं हैं, क्योंकि माँ और उस नाभि से एक रुमावली जाती है और उसके ऊपर माँ के 2 वक्षस्थल हैं जो फल की तरह हैं। वो इतने भारी हैं कि माँ झुकी रहती हैं, इसलिए माँ के जो पेट है वहाँ पर 3 लाइन दिखाई देते हैं। माँ के वक्षस्थलों का ध्यान किया, यही सूर्य है, यही चंद्रमा है, यही पोषण करने वाले हैं, यही तेज देने वाले हैं। माँ के गले का ध्यान आता है तो माँ ने पहला ध्यान आएगा, मंगलसूत्र पहना है। फिर माँ ने माला पहनी है, उसमें भी पद्मराग का एक पेंडेंट है। पद्मराग यानी कि कहने का अर्थ है कि प्रेम, एक तो जगत के लिए प्रेम, अपने बच्चों के लिए प्रेम, और एक भगवान शिव के लिए प्रेम, उसको दर्शाता हुआ मंगलसूत्र, उसको दर्शाता हुआ एक माँ ने पेंडेंट वाला एक हार पहना हुआ है। माँ के अगर आप चेहरे का ध्यान करो तो माँ के होठ लाल लाल, जैसे कि मूंगे का फल या तो अनार का फल। और माँ मुस्कुराती हैं, ये 2 दांत हैं, दांत नहीं है, वहां से वेद प्रस्फुटित होते हैं। 2 पंक्तियां हैं, द्वैत अद्वैत, जो भी ज्ञान जहां से भी है वो दोनों इन 2 पंक्तियों से निकल रही है बस। माँ के गाल देखो तो लाल लाल, माँ के आंखें देखो, नेत्र देखो तो मछलियों जैसे चंचल, माँ के नाक देखो तो इतनी नुकीली है, चंपा के कली के जैसे। और उसमें माँ ने सुंदर सा मुक्ता, एक बेसुर, एक नथनी पहनी हुई है, बेसर पहनी हुई है। माँ के भौहों देखो तो लगेगा जैसे कामदेव के जाने के लिए द्वार है, वहीं से कामदेव जाकर के लेकर के अपनी शक्ति आता है। माँ का माथा इतना सुंदर है, उसके ऊपर एक बिंदी लगाई है माँ ने कस्तूरी की। इतना सुंदर चंद्रमा जैसा चेहरा है कि वो नजर उतारने के लिए वो बिंदी लगाई गई है, लेकिन वो कस्तूरी नहीं है, वो जो है वो
साक्षात शिव है यहाँ पर, जिनको उन्होंने धारण किया है, उनके प्रेम को धारण किया है। माँ के केश देखे तो बड़े सुंदर केश हैं, कान देखे तो कान के यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं कदम के, और कानों में बालियां डाली हैं। बालियां ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा इनके पथ हैं, ग्रह पथ, ऑर्बिट्स। माँ के बालों में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, चंपका, अशोक, पुन्नाग, सौगंधिक लसत कचा। माँ के हाथों का ध्यान किया तो हाथ इतने सुंदर सुंदर है, चूड़ियां पहनी है हाथों में, बाजूबंद पहना है। माँ इतनी सुंदर सजी धजी, सर्वाभरण भूषिताय नमः, ऐसी माँ का हम ध्यान करते हैं। और कैसी है वो माँ? शिव कामेश्वरांकस्थाय नमः, शिव के साथ बैठी हुई माँ, हम इनका ध्यान करते हैं। माँ शिव के साथ बैठी हुई कहाँ बैठी हुई है? आज का जो ध्यान है वो बस वही ध्यान है कि वो कहाँ है और किस लिए प्रकट हुई थी। उनकी एक लीला थी भंडासुर वध के लिए, जिसके लिए वो प्रकट हुई। तो आज की जो श्लोक है, हम लोग श्लोक नंबर 22 से लेकर के 33 तक करेंगे। इसमें भंडासुर के वध और माँ कहाँ रहती है उसकी झलक आप लोगों को मिलेगी। पढ़ते हैं। श्रीनगर वर्णन। सुमेरु मध्य सिंहस्था श्रीमन्नगर नायिका, शिव का चिंतामणि गृहांतस्था, पंच ब्रह्मासन स्थिता, महापद्माटवी संस्था, कदम्ब वनवासिनी, सुधासागर मध्यस्था, कामाक्षी कामदायिनी। 4 ही लाइन में छोटा सा वर्णन दिया गया है इनके श्रीधाम का, श्रीनगर कहते हैं उसको। ये जो वर्णन यहाँ पर दिया गया है, मैंने इसको बहुत ही डिटेल में सौंदर्य लहरी के मेरे सीरीज़ हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, चैनल पर हैं, प्लेलिस्ट में हैं, आप लोग शायद डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे लिंक उसका। उसमें आप सौंदर्य लहरी का 8वां श्लोक, उस प्लेलिस्ट में आप 8वें श्लोक पर जाना, तो उसमें उनके जो श्रीनगर का वर्णन बहुत ही विस्तार में मैंने किया है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ केवल 4 लाइन है तो हम उस 4 लाइन का ही ध्यान करेंगे। माँ का जो निवास स्थान है श्रीनगर, ये एक पर्वत पर है। जैसे हमारी भौतिक दुनिया है, ऐसी ही एक आध्यात्मिक जगत भी है। उस जगत में सुमेरु पर्वत पर माँ का नगर है। उस नगर का नाम है श्रीनगर, श्रीधाम श्रीनगर। सुमेरु मध्य सिंहस्था, माँ जो है वो सुमेरु पर्वत के मध्य में रहती हैं। श्रीमन नगर नायिका, उस नगर की वो नायिका है, रानी है। ये जो हम जो श्रीमन नगर नायिका कह रहे हैं, श्रीनगर कह रहे हैं, ये तो उस जगत का वर्णन है ही जो मैंने सौंदर्य लहरी में समझाया आप लोगों को। लेकिन जब हम यहाँ पर जब उनकी पूजा करते हैं तो हम श्री चक्र पर उनकी पूजा करते हैं। तो श्री चक्र के बिंदु में, टॉप पर श्री चक्र के बिंदु में माँ रहती हैं, ऐसा भी इसका एक भाव यहाँ प्रकट होता है। तो हम उन माता को नमस्कार करते हैं जो श्री चक्रवासिनी भी है और जो आध्यात्मिक जगत श्रीनगर श्रीधाम में भी रहती हैं। वहां पर जो रहती हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। कहाँ रहती है वहां पर? श्री चक्र के अंदर, श्रीधाम श्रीनगर में कहाँ रहती हैं? चिंतामणि गृहांतस्था, उनका जो महल है वो चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। जब आप सौंदर्य लहरी की वो 8वें श्लोक की वीडियो सुनेंगे तो उसमें केवल चिंतामणि नहीं, उसमें तो और भी अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। और पूरे श्रीनगर को रत्नों से ही बनाया गया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के जितने नवरत्न आपने सुने हैं वो तो है ही हैं, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन हर एक रत्न को कहा गया चिंतामणि गृह, कि माँ का जो ये, जब आप जाओगे सुमेरु में और फिर श्रीनगर में जाओगे, श्रीनगर में घुसते ही, श्रीनगर यानी वैभव का स्थान है। श्री यानी वैभव, ऐश्वर्य। माँ जहां रहती है वहां ऐश्वर्य ऐश्वर्य है ही। इसीलिए जब हम माँ की पूजा करते हैं ना, कहते हैं एक हाथ से भोग देगी, क्योंकि माँ जहां बैठेगी वहां ऐश्वर्य आना ही है, भोग आना ही है। श्रीमन नगर नायिका है वो। तो ऐश्वर्य देने वाली
और दूसरा नाम है उनका चिंतामणि गृहांतस्था। चिंतामणि गृह में रहती हैं। उनके महल का ही दर्शन यदि किसी ने कर लिया तो मन में जितनी इच्छाएं हैं ये आपकी पूरी हो जाएंगी। चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता। और उस चिंतामणि महल में जब आप अंदर जाएंगे तो वहां पर इनका जो आसन है उस आसन को के पास 4 लोग विराजते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव। ये मां के साथ हमेशा रहते हैं। जब भी सृष्टि का निर्माण होना है और जब सृष्टि का पालन करना है और सृष्टि का जब प्रलय होता है और 5 जो कार्य होते हैं सृष्टि के, सृष्टि से लेके प्रलय का, प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि का जब निर्माण होता है, इस पूरे काल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव ये कार्य करते हैं। और उनकी शक्ति जो है, उनको शक्ति प्रदान करने वाली वो माँ है। इसलिए ये पंच ब्रह्मासन स्थिता, इन्होंने माँ को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, ऐसी भावना है। कहने का अर्थ है माँ इनके ऊपर नहीं बैठती हैं। ऐसे कई बार फोटो आप देखोगे तो ऐसे ऐसे बताते हैं, आसन बताए और चारों पांचों को ऐसे नीचे बैठा और माँ बैठी। माँ पागल है, ऐसे बैठेगी? कहने का अर्थ है इनके मस्तिष्क में माँ ही है। कभी कभी दिखाते हैं शिव जी लेटे हुए हैं ना, और शिव जी के अंदर से नाभि निकली, नाभि पर त्रिपुर सुंदरी बैठी है। कहने का अर्थ है वो क्रिया शक्ति माँ है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। जब सृष्टि शुरू होती है तो ब्रह्मा जी को शक्ति कौन देता है सोचने की? ज्ञान शक्ति कौन देता है? भगवान सदाशिव। सदाशिव लेटे हुए रहते हैं कि वो हमेशा रहते हैं। तो उनकी जब इच्छा होती है कि चलो अब सृष्टि निर्माण किया जाए, तो पहली वो शक्ति वो कौन है? कहते हैं वो ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब वो सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं, तो पहले ब्रह्मा जी निकलेंगे, है ना? तो ब्रह्मा जी को ज्ञान देना होगा कि ये ऐसे ऐसे करना है। ब्रह्मा जी को याद दिलाना पड़ेगा कि उन्होंने पहले सृष्टि कैसे बनाई थी। ब्रह्मा जी आ जाएंगे, उनको तो सृष्टि बनाने का काम दे दिया। अरे लेकिन फिर बाद में वो सृष्टि बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट चाहिए ना, मटेरियल चाहिए ना, कैसे बनाएंगे सृष्टि? इतना बड़ा ब्रह्मांड, इसमें जो आइटम आप देखते हो ब्रह्मांड में, इंग्रेडिएंट्स, जो जो चीजें जिस जिस वस्तुओं से बनती है, क्या वस्तु है सृष्टि? अगर आप सोचो आप पृथ्वी पर आ गए तो क्या है पहले चीज बनेगी? आप देखोगे अच्छा हाँ पृथ्वी है, मिट्टी, फिर जीने के लिए हवा चाहिए, हवा, फिर जल चाहिए, जल, फिर भोजन वोजन खा रहे हैं पचाने के लिए अग्नि तत्व, सूर्य चाहिए, रात को सोने के लिए चाहिए, हाँ सूर्य, चंद्रमा, हाँ हाँ हाँ। अब जीव बनाएंगे तो जीव क्या ऐसे ही रहेंगे क्या? जीव को ये पंचभूतों से ही बनाएंगे, लेकिन उनमें प्राण फूकना पड़ेगा। अच्छा वो प्राण फूकना, वो प्राण क्या है? वो प्राण शक्ति, चित्त शक्ति। अच्छा ये कैसे ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे उसको? तो उनको पंच, ये कान देने पड़ेंगे, आंख देने पड़ेंगे, नाक देने पड़ेगा, मुंह देना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे आएंगे? पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राएं, फिर पंचभूत, फिर पंचभूत से पंच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, फिर ज्ञानेन्द्रिया से कर्म इंद्रिया, ऐसे ऐसे करके पूरा सृष्टि फिर निर्माण होता है। तो वो सब कौन करेंगे? तो विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं, मैं कर रहा हूं। विष्णु जी से पहले महत्त्व निकलेगा, फिर महत्त्व से अहंकार तत्व निकलता है, फिर अहंकार तत्व से जैसे मैंने कहा पंच तन्मात्राएं, फिर पंचभूत, फिर पंच, ये सारा लिस्ट है पूरा, ये सारे के सारे लिस्ट निकलते हैं। फिर ब्रह्मा जी देखते हैं विष्णु जी को, प्रार्थना करते हैं कि आपने बना तो दिया सब कुछ, अभी करूं क्या मैं? और सारे देवता बोलते हैं आपने हमको बना दिया, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, है ना, सबके देवता है, आंखों के देवता है, इसके देवता है, सारी लिस्ट है पूरा हमारे यहाँ। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण खोलते हैं तो पता चलता है, अन्य भी पुराणों में पता चलता है, देवी पुराण में भी पता चलता है। तो सब जब निकल जाते हैं देवी देवता तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं नारायण जी के सामने कि अब क्या किया जाए, हमको क्या आदेश है? तो नारायण जी खुद ही एक गर्भ, ब्रह्मा जी एक गर्भ बनाते हैं, नारायण जी खुद उस गर्भ में जाते हैं, और फिर उसके बाद 1000 ब्रह्मा जी के साल के हिसाब से तप करते हैं वो। फिर उसके बाद सृष्टि बनती है, फिर उसमें से सारे जीव जंतु बाहर निकलते हैं, सब जीव जंतु जो भी आप सोच सकते हो, बैक्टीरिया से लेकर के जल के जो जलचर हैं, फिर जो हवा में उड़ने वाले पक्षी वगैरह हैं, फिर हवा से
कीड़े मकोड़े निकलते हैं वो, पसीने से कीड़े मकोड़े निकलते हैं वो, फिर रेंगने वाले, फिर 6 पैर वाले, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले मनुष्य निकलते हैं, ऐसे। तो सृष्टि का निर्माण, वृक्ष निकलते हैं, पहाड़ बनते हैं, समुद्र बनते हैं, ये है सृष्टि का निर्माण। तो ये जब बन गई, तब उसको मेंटेन करना है ना, उसका पालन करना है, तो विष्णु जी आएंगे। तो विष्णु की शक्ति बन करके, लक्ष्मी बन करके माँ त्रिपुर सुंदरी आती है। अब फिर ये जब सृष्टि चल रही है तो कंटिन्यूस इसका प्रलय हो रहा है ना, इसमें जगह जगह में प्रलय होता रहता है। हर क्षण कोई ना कोई मर रहा है, हर क्षण कहीं ना कहीं कोई मर ही रहा है, जीव मर रहे हैं, प्लांट सूख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उसकी वो पूरा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? तो वो डिपार्टमेंट दे दिया गया, शिव का दूसरा रूप है रुद्र, उनको दे दिया गया। फिर जब पूरा प्रलय हो जाता है तो सारे जीवात्मा, अब पूरा प्रलय हो चुका, सब कुछ विलीन हो गया, ब्रह्मा जी का तक लोग भी विलीन हो गया, तो सारे जीवात्मा फिर से भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो वो जो जिस भगवान के अंदर चले जाते हैं वो कहते हैं ईशान रूप। उसमें भी 2 जन है, उसमें एक है जो बद्ध आत्मा है, एक है जो मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा है वो सदाशिव के पास रहती है। फिर जब से वापस सृष्टि जब शुरू होती है तो मुक्त आत्माओं को आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बद्ध आत्मा है, जिन्होंने अपने पहले जहां कर्म छोड़े थे, वहां से वो वापस साइकिल शुरू होती है उनकी। उस कर्म के हिसाब से नए नए शरीर लेते हैं, फिर वापस वो आते हैं। मुक्त आत्माओं में से कुछ लोग आते हैं क्योंकि उनको आना पड़ता है कार्य करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो ये पूरा जो फंक्शन है, मैंने अभी 5 फंक्शन आपको बताए सृष्टि का, सृष्टि बनाना, पालन करना, फिर उसका प्रलय में विलीन हो जाना, फिर विलीन के समय, विलीन अवस्था में भी आत्माएं वहां रहती हैं, फिर उसके बाद मुक्त आत्माएं भी वहां रहती हैं, फिर उनको बाहर करना, ये सारा डिपार्टमेंट ये 5 लोग संभालते हैं। और ये 5 लोग को जो की जो शक्ति है वो देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी से आती है। इसीलिए ये लोग हमेशा उनको नतमस्तक होते हैं और उनको नमस्कार करते हुए उनके ही चरणों में बैठे रहते हैं। ऐसी भावना की जाती है, ये प्रेम से की जाती है। ऐसा इसलिए नहीं हो जाता कि ये छोटे हो गए और वो बड़ी हो गई, प्लीज ऐसा मत सोचना, ठीक है? ऐसा। चलिए, तो हम उनके श्रीनगर में हैं अभी भी। तो सुमेरु में हम गए, फिर सुमेरु पर्वत में हम गए, फिर वहां से हम श्रीनगर धाम में गए, फिर श्रीनगर धाम में हम उनके महल में गए। चिंतामणि से बना उनका महल है और उसके अंदर जब हम दर्शन करते हैं, इस आसन का दर्शन करते हैं जहां ये 5 बैठे हुए हैं, हम इनका दर्शन करते हैं। और वहीं पर कहते हैं कि महापद्माटवी संस्था, वहां पर एक महापद्माटवी है, वहां पर हजारों कमल खिले हुए ऐसे सरोवर हैं वहां पर, तो हम उनका दर्शन करते हैं। महापद्माटवी संस्था कदम्ब वन वासिनी, और जो कदम्ब वन में रहती है वहीं पर इसी श्रीनगर में एक तो ये महल है चिंतामणि, और दूसरा माँ के दर्शन कभी कभी जाएंगे तो इस सरोवरों के पास होता है जहां पर हजारों हजारों कमल खिले होते हैं। एक भावना तो ये होती है कि माँ के दर्शन यही होते हैं सहस्त्रार में, तो वहां हजारों कमल खिले हैं। दूसरी भावना ये होती है जब हम वहां जाते हैं, ये हजारों कमल कौन है? मैंने आपको कहा है, जब भी आप माँ के किसी भी चीज को आप स्मरण करेंगे, सब कुछ चिन्मय है। आपने यहां खूब आराधना की माँ की, आराधना करते करते आप चले गए, मृत्यु का समय आ गया, शरीर बदलने का समय आ गया, लेकिन आप माँ की आराधना करते हुए, माँ का स्मरण करते हुए जा रहे हैं, तो आप श्रीनगर धाम जाएंगे। आपके हृदय कमल, प्रेम से एक हृदय कमल खिलता है, आपका हृदय का कमल खिलता है, उस हृदय कमल में माँ बैठी रहती हैं। तो आप जब शरीर छोड़ेंगे तो आपका वो चित्तरूपी कमल वही वहां पर जाकर के कमल बन करके महापद्माटवी में खिलता है, और माँ वहां आती है, इन कमल के साथ खेलती हैं। ये ऐसे ऐसे भक्तगण हैं जो पृथ्वी पर रह करके माँ से बड़ा प्रेम किए हैं, तो वहां वो कमल बन करके खिल रहे हैं। महापद्माटवी संस्था कदम वन वासिनी, वहां पर एक वन है, कदम्ब का वन है, कदम्ब के उसमें फूल हैं। भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब बहुत पसंद है।
माँ कदम के पुष्पों, कदम के फूल है ना, गोल गोल होते हैं, तो उसको लेकर के कभी कई बार कृष्ण भगवान भी इयरिंग बना लेते हैं, माँ भी इयरिंग बना लेती है अपने कान की बालियां। कदम वनवासिनी, वहां पर कदम का वन है, वहां पर कभी कभी वो घूमती हुई नजर आती है। और सुधा सागर मध्यस्था, ऐसी जो माँ है, ये जो पूरा ये जो स्थान है ये सुधा सागर के बीच में है। सुधा सागर यानी जहां जाने के बाद मनुष्य की सारी तृष्णा समाप्त हो जाए। तृष्णा का अर्थ बहुत हैंकरिंग है ना, एक के पीछे एक हमारे इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, बूढ़े होते जा रहे हैं, सब कुछ ढलता जा रहा है, सब कुछ कम होता जा रहा है। आंख से देखने की जो उसकी शक्ति है कम हो रही है, कान से सुनने की शक्ति कम हो रही है, स्मरण शक्ति कम हो रही है, शरीर में शक्ति कम हो रही है, लेकिन तृष्णा तृष्णा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन यहां जब ये कहा जाता है कि माँ भोग देती है और मोक्ष देती है, तो माँ इतना भोग अच्छे से दे करके धीरे धीरे माँ बुद्धि जो है ना, बुद्धि ऐसी जागृत करती है, माँ के मंत्र जाप से बुद्धि बढ़ती है, सुमेधा आती है, और उससे मोक्ष क्या है ये समझ में आने लगता है बात। और धीरे धीरे मनुष्य की सारी इच्छाएं जो है वो शांत होने लगती हैं जीते जी, और माँ से प्रेम होने लगता है, जो विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप शरीर छोड़ते हैं और यहाँ से जब जाएंगे, जब वहां श्रीनगर जाएंगे, तो पहला आपको सुधा सागर का दर्शन होगा। सुधा सागर का अर्थ है उसको देख लिया, उसके जल को चख लिया, अब आपकी सारी इच्छाएं जो हैं, जो जो तृष्णा थी, वो अब आपकी जो प्यास थी वो अब समाप्त हुई। तो सुधा सागर मध्यस्था, उस सुधा सागर के बीच में सुमेरु पर्वत में भी चिंतामणि के दर्शन करते हुए, कदम वन में खेलती हुई माँ के दर्शन करते हुए क्या होता है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और माँ के केवल नेत्रों का दर्शन हो जाए तो कहते हैं सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। कामदायिनी माँ सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं जिनके केवल नेत्रों को देख करके ही इच्छा पूरी हो जाए। कामाक्षी, नेत्र देखते ही इच्छा पूरी। हमारे यहाँ कामाख्या माँ है आसाम में, उनका भी यही अर्थ है नाम का, कामाक्षा। कामाक्षा यानी जिनकी आंखें देखते ही इच्छा पूरी हो जाए। हमारी इच्छा क्या, भगवान शिव जी की तक की इच्छा वो पूरी कर देती हैं। तो कामाक्षी ऐसा नाम है उनका। कामदायिनी जो सभी इच्छाओं को पूरी कर दे। अब यहाँ तक तो उनकी सौंदर्य का वर्णन हुआ, अब हम उनकी लीला का वर्णन करते हैं कुछ श्लोकों में, जिसको हम भंडासुर वध कहते हैं। ये आगे 33 श्लोक तक चलेंगे, 24 से 33 श्लोक तक। देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। हमने पहले भी मैंने बताया था कि भंडासुर के वध के लिए मां प्रकट हुई हैं। ये कामदेव जब भस्म हो गए थे भगवान के क्रोध से, तो उनके ही जो राख थी, वो राख को चित्रकेतु ने लिया और शत्रुद्री वगैरह पढ़ करके उसको सोचा कि जिंदा कर देंगे, लेकिन उसमें से जो निकला वो था भंड। और ब्रह्मा जी देख करके घबरा गए, तो भंडासुर भंडासुर भंड भंड करने लगे, डर गए। और वो भंडासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया और देवता तक को उसने परेशान किया। तब देवता लोग समझ नहीं पाए किया क्या जाए। फिर नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, सबने फिर एडवाइस दिया कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से एक शक्ति को आह्वान करते हैं, वही आकर के कुछ कर पाएंगे। तब उसी शक्ति से, उसी यज्ञ से माँ का प्राकट्य हुआ है। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, देव कार्य को करने के लिए। और जब माँ प्रकट हुई तो माँ ने युद्ध आरंभ किया है। इस पूरे युद्ध का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है। ये उसी वर्णन से कुछ यहाँ पर नाम लिए गए हैं, जिससे वो युद्ध समझ में थोड़ा बहुत आता है। डिटेल पढ़ना है तो फिर ब्रह्मांड पुराण में दिया गया। भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। माँ जब लड़ने गई वहां पर, तो पहले तो कह रहे देवर्षि गण संघात स्तूयमान आत्म वैभवा। सारे जो ऋषिगण थे, सारे जो देवतागण थे, सब लोग बड़े उनकी स्तुति गाने लगे
और उस स्तुति को सुनते हुए माँ अब आगे बढ़ी हैं। माँ का अपना एक रथ है, बहुत सुंदर रथ, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जब आप आगे कभी पढ़ेंगे तो बहुत ऊंचा सा रथ है। उस रथ में माँ बैठती हैं, ये कामेश्वर भगवान ने ही उनको दिया, उसमें वो बैठी हैं और लड़ने के लिए निकली भंडासुर के साथ। और उनके साथ उनके जो योगिनियां हैं, करोड़ों करोड़ों योगिनियों, उनके करोड़ों योगिनियों की जो आर्मी, सेना, सेना बल, शक्तियों की सेना बल है उनकी, वो उनके साथ साथ चली है। और सबके सब भंडासुर को मारने के लिए अब तत्पर है। भंड का एक और भी अर्थ होता है, भंड का एक और अर्थ होता है कि मनुष्य के अंदर का अहंकार, मनुष्य के अंदर का अहंकार। तो जब मां का एक स्वरूप है महिषासुर मर्दनी, आप लोग तो जानते हैं। महिष तो भैंसे का रूप लिया हुआ है, तो भैंसे का रूप यानी कि मनुष्य के अंदर जो जानवर वाली वृत्ति है, जब हम माँ को पूजने लगते हैं तो ये जानवर वाली वृत्ति का पहले नाश होना है। बाहर तो जो है सो है, अपने अंदर ही जो पाश्विक वृत्ति है उसका पहले नाश हो जाए। वो जानवर वाली वृत्ति नाश होने के बाद भी एक रह जाता है अहंकार। उस अहंकार को नाश करने के लिए माँ ललितांबिका आती है। और ये अहंकार बार बार आ सकता है, ये अहंकार जल्दी खत्म होता नहीं है, तो इसके अगर बीज भी रह गए तो ये फिर से वापस प्रकट हो सकता है। तो उसी को कहा गया रक्त बीज, और उसको नाश करने के लिए काली प्रकट होती है। तो यहां पर भंडासुर वध जब हम कहते हैं तो एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है, जिसको लगाना है, जिसको ऐसे ध्यान करके, तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप ही के अंदर के अहंकार को नष्ट करने के लिए माँ ललिता की जब कोई पूजा करता है, माँ ललिता उसको सभी चीजों से मुक्त करना चाहती हैं। और सबसे बड़ा जो है वो अहंकार है, उसको मुक्त करने के लिए माँ ललिता का प्राकट्य होता है। मैंने कहा ना, चिदंग्नि कुंड संभूता, वो आपके चित अग्नि से प्रकट होती है। देव कार्य समुद्यता, आपके अंदर दैवी गुण को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर के आसुरी वृत्ति को खत्म करने के लिए। और उस समय उनकी पूरी पूरी शक्ति जाग जाती है, साधक के अंदर पूरी शक्ति जाग जाती है। और क्योंकि मुक्तावस्था तब तक नहीं आएगी जब तक अहंकार नहीं जाएगा। तो माँ यहां तक काम करती हैं, बाहरी तो जो है ही है, लेकिन अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ललिता सहस्त्र नाम के जाप से होने लगता है। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि माँ, अब ये तो बाहरी बता रहे हैं लीला, कि भंडासुर के वध के लिए आई और उनके साथ पूरी शक्ति आई। संपत्करी समारूढ़ सिंदूर व्रज सेविता, उनकी एक शक्ति का नाम है संपत्करी। वो जब आई तो माँ है और संपत्करी की सेना आई। संपत्करी की सेना के साथ हजारों हजारों, न जाने कितनी अक्षौणी हाथियों की सेना आई है। पता है हाथी कौन होते हैं? हमारे शरीर में हमारा ये जो मन है ना, ये हाथी के जैसा है, बांधना इसको बड़ा मुश्किल है। हाथी के जैसा ये मन, आपने मतंग ऋषि का नाम सुना है, जो हाथी जैसे मन को बांध ले, हाथी को बांधने वाला को मतंग कहते हैं। तो कह रहे संपत्करी नाम की एक शक्ति प्रकट होती है, जो इस उन्मत्त हाथी को जो बांधती है वो है संपत्करी। तो यहां तो खैर बाहर की बात हो रही है कि मां सेना को लेकर के चल रही है, संपत्करी आई है और फिर संपत्करी के साथ हजारों हजारों हाथियों की सेना आई है भंडासुर के सेना के साथ वध करने के लिए। दूसरी तरफ ध्यान जाता है तो अश्वारूढ़ दितिष्ठाश्व कोटि कोटि भीरावृता, और दूसरी तरफ घोड़ों की सेना आई हुई है। घोड़ों की सेना, कहने का मन है, कहने का अर्थ है कि ये जो मन, आपने श्री कृष्ण लीला में भी देखा है, भगवान जो इंद्रियों को पकड़ करके रखे हैं वो है घोड़े का स्वरूप। ये मन जब निरंकुश चलता है, और मन की वजह से सारी इंद्रियां निरंकुश चल रही हैं, तो उन घोड़ों को कौन संभाले? अंदर से वो शक्ति प्रकट होती है। ये हाथी रूपी मन, ये घोड़े रूपी इंद्रियां, सबको संभालने के लिए मां की पूरी सेना तत्पर हो जाती है। एक अर्थ इसका ऐसे भी निकलता है। दूसरा तो लीला हम श्रवण कर ही रहे हैं कि मां गई है, भंडासुर का वहां पर पूरा सेना खड़ी है, और मां की सेना में एक तरफ से तो हाथी हैं और एक तरफ से तो घोड़े आ रहे हैं। चक्रराज रथारूढ़ा
सर्वायुध परिष्कृता। और मां जो है अपने चक्र राज में खड़ी हैं और उनके पास हर प्रकार के आयुध हैं। चक्र यानी ये शरीर, ये पूरा शरीर ही चक्र है। नव द्वार का ये चक्र, नव चक्र जिसको हम कहते हैं ना, मां नव चक्र में रहती है, तो नव द्वारों का ये चक्र है। इसी चक्र में मां रहती है शक्ति के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में, विल पावर के रूप में, विजडम के रूप में, मेधा के रूप में, सुमेधा के रूप में, चित्त शक्ति के रूप में। मां इस पूरे शरीर में रहती हैं। मां ये काम करना शुरू कर देती हैं जब कोई भक्त, जब कोई श्री विद्या में आगे बढ़ता है। ये तो आंतरिक चेंजेस की मैं बात कर रही हूं। बाहर के युद्ध में मां चक्र पे खड़ी हैं और उनके पास हर प्रकार का आयुध है, ऐसा हम इनका ध्यान करते हैं। ये चक्र रथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता। एक और चक्र है गे चक्र, उस चक्र पर मंत्रिणी आकर के बैठी हैं। मंत्रिणी, उनकी श्यामला भी एक नाम है उनका। उनकी एक मिनिस्टर है मंत्रिणी और एक मिनिस्टर है दंडनाथा। मंत्रिणी कौन? जो मंत्रों की शक्ति जो श्री विद्या में होती है, या अभी आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे हो ना, त्रिशती पढ़ेंगे, खड़गमाला पढ़ेंगे, सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे। हम मंत्रों को कैसे पढ़ते हैं? गा करके पढ़ते हैं ना। गेय चक्र इसको कहते हैं। गायन से, गा करके मंत्रिणी प्रकट होती है। मंत्रिणी की शक्ति, मंत्रिणी यानी मंत्रों की शक्ति। जब हम अभी गा के कर रहे हैं ना, सुमेरु मध्य श्रृंगस्था श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मासन स्थिता महापद्माटवी संस्था कदम वनवासिनी सुधा सागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी। गा के गाया ना अभी। ऐसी गाने से ही ये मंत्रों की शक्ति प्रकट होने लगती है। मंत्रिणी यानी वो मंत्रों की शक्ति, गुरु प्रदत्त मंत्र और उनकी शक्ति, वो है मंत्रिणी। और जब इन मंत्रों को हम करने लगे, अपने अंदर का भंड के साथ उसकी सेनाएं, विशंग और विशुक्र दो उसके भाई हैं। विशंग और विशुक्र जो बहुत हमको संसार में खींच रहे हैं, गलत आदतों में डाल रहे हैं, ये विशंग है और ये विशुक्र है। ये पूरा हमारे अंदर ही है, ये दुर्गुण, ये असुर। इनका नाश करने के लिए मां की एक मंत्रिणी प्रकट होती है मंत्रों के द्वारा। और बाहर तो ये युद्ध हम समझ ही रहे हैं कि बाहर के युद्ध में भी ऐसे ही हुआ। गे चक्र में आकर के मंत्रिणी आई हैं और वो लड़ने लगी हैं। किरी चक्र रथारूढ़ दंडनाथा पुरस्कृता। और दूसरा एक चक्र है किरी चक्र, उसमें है दंडनाथा, वाराही, उनको दंडा दिया हुआ है। बाहर तो लड़ रही हैं भंडासुर के साथ, लेकिन हमारे अंदर के अहंकार को, अब हम इस रास्ते चल पड़े सिंसियरली, तो जितनी बार अहंकार आएगा ना, ये अंदर का डंडा ये आपको कंट्रोल करता रहेगा। तो दंडनाथा पुरस्कृता। तो मां देख रही है, मां भी है साथ में, मंत्रों की शक्ति चल रही है और अंकुश भी लगा हुआ है। और मां बड़ी प्रसन्न होती है जब उनका भक्त के अंदर जितनी भी ये नेगेटिव टेंडेंसीज हैं, जब वो दूर हो रही हैं, और मां बड़ी प्रसन्न होती है। तो कह रहे हैं, मां जब श्यामला को देख रही हैं तो प्रसन्न हो रही हैं, मां जब है दंडनाथा को देख रही हैं तो प्रसन्न हो रही हैं। अब बाहर के युद्ध में ऐसा हो रहा है, अंदर का युद्ध अलग से हो रहा है। चलिए, ज्वाला मालिनिका क्षिप्त वाहनी प्रकार मध्यगा। ज्वाला मालिनी जो है, उन्होंने एक अग्नि का फेरा बनाया और मां का रथ उसके अंदर घुसा है और मां का रथ अब आगे बढ़ रहा है और जाकर के भंडासुर के तरफ बढ़े जा रहा है। ये हमारे अंदर भी है। जब इतना घर्षण होने लगेगा, अंदर लड़ाई होती है ना, पुरानी आदतों को छोड़ना है, नई आदतों को पकड़ना है, शुद्धिकरण होना है। अहंकार जाने का नाम नहीं लेता, भंड वैसी का वैसी बैठना चाहता है, रक्त बीज वैसे ही प्रकट होना चाहता है हमारे अंदर, महिष वैसे ही रहना चाहता है। और यहाँ शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वो अग्नि बार बार गिरने का चांस है। तो वो अग्नि हमारे अंदर, तपस्या की अग्नि, ये जो ज्वाला मालिनी ना, वो तपस्या की अग्नि है। तपस्या की अग्नि में मां बैठी है और मां आगे बढ़ाई जा रही है अपने रथ को। तो
भंडासुर वधो दुक्त वहां पर आ गया। ज्वाला माले निकाक्षिप्त वाहिनी प्रकार मध्यगा भंड सैन्य वधो दुक्त शक्ति विक्रम हर्षिता। माँ की सारी शक्तियां और माँ एकदम लगी हुई हैं इस युद्ध में और भंड का नाश करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं, बाहर से भी और हमारे अंदर के भंड को भी नाश करने के लिए इनकी सारी शक्तियां खड़ी हैं। नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण सुमुत्सुका भंडपुत्र वधो दुक्त बाला विक्रम नंदिता। उनकी नित्याएं जो है, उनकी शक्तियां, ये जो नित्याएं हैं इनकी हमारे अंदर मन के अंदर है, मन के अंदर की कलाएं जो मन को बाहर यहाँ वहां घुमाने के लिए बैठी हैं, तो उनकी वो मन को कंट्रोल करने के लिए नित्या नाम की शक्तियां ये एक्टिव हो जाती हैं और यहाँ तो युद्ध में बाहर हो ही रही हैं, बाहर तो भंडों के साथ कर ही रही हैं। और भंड का एक और पुत्र निकलता है, उसको लड़ने के लिए माँ की उनका एक दूसरा स्वरूप है बाला त्रिपुर सुंदरी। बाला त्रिपुर सुंदरी माँ के पास जाती, कहती मैं लड़ू। माँ बोलती तू लड़ेगी, छोटी है तू। हाँ हाँ मुझे लड़ना है। ले जाओ लड़ो। तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है जब बाला जाकर के भंड के पुत्र से लड़ाई कर रही है। तो ये दूसरा मंत्रिणी अम्बा विरिचित विशंग वद तोषिता। और उसके बाद मंत्रिणी ने विशंग को पकड़ा और विशंग को का नाश किया और वहां पर विशुक्र का नाश, ये दोनों भाई हैं भंड के, विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर नंदिता। और वाराही ने विशुक्र को मारा और माँ इसको देख करके बहुत प्रसन्न हो रही है। वाह 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 श्यामला, वाह वाह मातंगी, वाह वाह मंत्रिणी, वाह वाह। और वाराही को बोल रही वाह वाह। तो विशंग का वध हुआ और विशुक्र का वध हुआ हमारे अंदर भी यही हुआ, ठीक है। और बाहर तो ये हो ही रहा है। और उसके बाद अभी भी वध चालू ही है। अब माँ ने फिर कामेश्वर को देखा वहां से और मुस्कुराई। जैसी माँ कामेश्वर को देख करके मुस्कुराई तो वहां से गणेश जी प्रकट हो गए। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। उनको देखते ही गणेश जी प्रकट हो गए और गणेश जी भी वहां पर आए। और भंडासुर अभी भी अलग अलग रास्ते बना रहा है, इनको ऑब्स्टेकल्स खड़ा कर रहा है, विघ्न एक से एक खड़ा कर रहा है कि नहीं उसको मरना नहीं है उस अहंकार को। तब गणेश जी का आह्वान किया गया। महागणेश निर्विघ्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। महागणेश आकर के जो है वो पूरे विघ्नों को उन्होंने चूर चूर कर दिया। उसके बाद भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त वर्षिणी और करांगोली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति। माँ सारे जो जितने विघ्न निकाल रहा था ये भंडासुर, गणेश जी उसको तोड़ते जा रहे थे, खत्म करते जा रहे थे सारे विघ्नों को। और माँ उनके साथ लड़ रही है, खूब शस्त्र अस्त्र यहाँ वहां चल रहे हैं। और उसके बाद माँ ने देखा, माँ की सहायता के लिए उनके पद्मनाभ सहोदरी है ना ये तो पद्मनाभ सहोदरी बहन लड़ रही है तो भाई कैसे छूट जाएंगे। तो भाई बोले हम भी आते हैं, रुको हमको भी लेना है, इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना है, ऐसे कैसे अकेले अकेले तुम लड़ोगी। तो भाई बोले हम 10 उंगलियों से निकल आएंगे। तो 10 के 10 अवतार माँ के उंगली से निकल आए। कई बार लोग इसका अर्थ का अनर्थ लगाते हैं, जब भेदभाव करना होता है तो कहते हैं अरे माँ सबसे ऊंची है, माँ की वजह से 10 अवतार आए। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम लोग भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है ना। जहां भी विष्णु अवतार होगा वहां माँ का अवतार होगा, क्योंकि माँ के बिना विष्णु जी लीला नहीं कर सकते। और ऐसे ही जहां माँ कुछ करेगी वहां पर विष्णु जी आएंगे, क्योंकि उनको भी सहायता करनी है। और ये भाई बहन का खेल चलता रहता है और उसमें हम लोग बड़े कंफ्यूज होकर के भेदभाव करते रहते हैं। ये उनकी मोहिनी शक्ति है, माया शक्ति है जो मोहित करती है। जो शिव जी को मोहित कर दी तो हम तो क्या है ना। तो यहाँ पर जो बात आती है, करांगोली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति। माँ के सहायता के लिए 10 उंगली से नारायण के 10 अवतार आए और फिर उन लोगों ने फिर भंड के साथ वध किया और वध करते करते हरा दिया। और आगे जाकर के फिर शिव जी बोले अरे ये लोग भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, बाला भी आ गई, विष्णु भी आ गए, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका। और उन्होंने फिर अपना पाशुपात अस्त्र निकाला और फिर उस पाशुपात अस्त्र को छोड़ा और करोड़ों करोड़ों सेना जल करके वहां समाप्त हो गई।
कामेश्वरास्त निर्दग्ध सबंडासुर शूनिका। मां बहुत प्रसन्न हुई उनके साथ। मां ने कामेश्वर के साथ भंडासुर को तो यहां नाश कर ही दिया सबने मिलकर के। भाई ने मतलब हमारे विष्णु अवतार ने, गणेश जी ने, बाला ने, मंत्रिणी ने, वाराही ने, और बाद में शिव जी का पशुपात आया। अग्नि के बाण छोड़े गए और ऐसा अग्नि का बाण छोड़ा, पूरा का पूरा भंडासुर वध हो गया। और उसके बाद उसका जो सिटी था जहां पर शून्यता थी, शोणितपुरा, वहां उस सिटी के अंदर वो लोग घुस गए और फिर बस उसको कैप्चर कर लिया। और कैप्चर कर लिया तो सारे देवी देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा, और सारे महेंद्र और ब्रह्मा और सारे इंद्र आ गए, बोले धन्यो, जय हो मां कामेश्वरी की, जय हो मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, जय हो शिव भगवान की। और सब लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकारा होने लगी और सब लोग स्तुतियां गाने लगे। ब्रह्मोपेंद्र महेंद्रादि देव संस्तुत वैभवा, हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। सब जय जयकार जब हो रही थी, मां देख रही है, मां खड़ी हैं, सबको मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रही हैं, शिव जी को मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रही हैं, मंत्रिणी को देख रही हैं, वाराई को देख रही हैं, अपनी शक्तियों को देख रही हैं, नित्याओं को देख रही हैं, सभी देवताओं को देख रही हैं और सबको प्यार से कह रही हैं जैसे धन्यवाद, तुम सब लोगों ने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, तो मेरी अकेली की शक्ति नहीं, इतने सारे लोग लड़े हैं इसके लिए। और सब देवता लोग जब प्रसन्न हो रहे थे, सब लोग खुशी मना रहे हैं वहां पर। तो पीछे से रति थी, रति बेचारी बड़ी दुखी थी उस समय। रति आई और प्रार्थना की कि माँ सब लोग खुश हैं, मेरे कामदेव ये भस्म हो गए थे, उनको तो आप जिंदा कर दो, बंडासुर तो गया, कामदेव को तो आप कुछ कीजिए। तब माँ ने कामदेव को भी प्राण शक्ति का संचार किया, कामदेव भी उठ करके खड़े हो गए। अब रति कामदेव भी उनको नमस्कार कर रहे हैं। श्री तो यहाँ पर हम लोग आज एंड करेंगे। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि ही। माँ ने काम संजीवनी कामदेव को दी, संजीवनी जड़ी बूटी कामदेव को दी और उससे कामदेव भी जिंदा हो गए। तो सब कुछ एकदम शांति शांति और सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा होने लगा। तो ये जो अभी हमने भंडासुर वध किया, दोनों तरफ से, एक तो बाहर की लीला और एक हमारे अंदर की लीला, कि हमारे अंदर कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, वो अहंकार किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो जो हमको भगवान से दूर रखा है, जो हमको संसार में रख करके हमको दुखी कर रहा है, जो हमारे दैवी गुण से हमको दूर रखा है, जो हमें असुर बना रहे हैं, ये अहंकार जब हम ललिता साधना में लगते हैं, ये अहंकार धीरे 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 समाप्त होगा। ऐसा समाप्त होगा कि ये दोनों जाकर के, जो कहा ना कि जीवन, देखो इसमें लिखा है कामेश्वरास्त निर्दग्ध संबंडासुर शून्यका, कि उसकी जो नगरी थी भंडासुर की, उसमें कुछ था ही नहीं, सब शून्य हो गया, पहले ही शून्य था। जब हमारे जीवन में आसुरी वृत्ति हमारी आती है ना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, सब कुछ खत्म। खत्म इसलिए हो रहा है कि आसुरी वृत्ति हमारी जा नहीं रही है। लेकिन जब हम साधना में लगते हैं, जब हम माँ को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो वो जो हमारी जो मूल कारण था, जिसकी वजह से हम सत रहे थे, जिसकी वजह से हम तप रहे थे, तकलीफ में थे, माँ उस मूल कारण को निकाल देती है। ये साधना, हमारा अहंकार, हमारे अंदर का भंड, हमारे अंदर का महिष, हमारे अंदर का रक्त बीज, इसको धीरे 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 खत्म हो जाता है। और फिर वहां पर जिसके अंदर ये अहंकार समाप्त हुआ, निरहंकार हो गया, जिसके अंदर वो पशु वृत्ति समाप्त हुई, भैंसे वाली, भैंस बुद्धि, जिसके अंदर रक्त बीज समाप्त हुआ, रक्त बीज यानी बार बार वो इच्छाएं, एक इच्छा खत्म नहीं हुई कि दूसरी, फिर तीसरी, चौथी आई रही है, बस जो बिल्कुल निष्काम हो गया। तो जिसके अंदर ये तीनों गुण आ गए, वहां पर शिव शक्ति, वहां पर कामेश्वर कामेश्वरी अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होते हैं। केवल कामेश्वर कामेश्वरी नहीं प्रकट होते, उनके साथ गणेश जी भी प्रकट होते हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी भी प्रकट होती है, 10 विष्णु के अवतार भी प्रकट होते हैं,
पूरी सेना प्रकट होती है उनकी। ये क्यों प्रकट होती है? आशीर्वाद देने के लिए। देवी देवता भी प्रकट होते हैं। तो जिस घर में ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा जा रहा है, एक तो आपका घर है जहां पढ़ा जा रहा है, दूसरा ये शरीर रूपी घर है जहां पढ़ा जा रहा है, वहां पर ये लोग प्रकट होंगे ही होंगे। और कामदेव का अंत में प्रकट होना कहने का अर्थ है कि जीवन में अभी तक जो जीवन आप दुख में जी रहे थे, वो दुख में जीवन का खात्मा हो गया, खत्म हो गया, दी एंड। अब से जीवन कैसा होगा? एकदम सुंदर वसंत ऋतु। कामदेव का आना यानी वसंत ऋतु। वसंत ऋतु यानी फूल खिल गए हैं, कि अब जीवन में बस फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। ऐसा जीवन सुंदर आपका होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगले जो वीडियो में है, माँ के मंत्र स्वरूप को हम समझेंगे। और तब तक के लिए जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव।